अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो क्योंकि ये भी लिविंग थिंग्स हैं तो इन्हें भी एनर्जी के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर मजे की बात ये होती है कि प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है जो कि रिस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सके। इसी वजह से प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिस्पिरेशन का प्रोसेस या ऑक्सीजन की जो है वो इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एक्सहेलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाहर निकलना है उसको वो कंट्रोल करते हैं। इनमें सबसे पहले जो होता है वो हमारे पास स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा अगर आपने सुना हो तो जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई लीव के अंदर जो होता है वो आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। अगर इफ़ यू लुक एट माई हैंड, इमेजिन करें मेरा हैंड जो है वो एक लीफ है, तो इसकी जो लोअर सरफेस होगी वहाँ पर स्टोमेटा जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और समटाइम्स ये स्टोमेटा जो होते हैं 1200 स्टोमेटास पर लीफ भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये लोअर साइड पे होते हैं और इनकी ये जो स्मॉल ओपनिंग होती है ये आपकी जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो करवा रही होती है। इस ओपनिंग को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो आपके गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जब अपनी वुडी स्टेम अचीव करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में इनके बड़े हो जाते हैं, तो उनके पास जो होता है वो लेंटिसल्स आ जाते हैं। लेंटिसल्स, अगर आपको ये बार्क ऑफ ट्री नज़र आ रही है तो इसके अंदर ये जो स्मॉल पोर्स हैं, दीज आर द लेंटिसल्स, जिसके अंदर से जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं। प्लांट्स क्योंकि रिस्पिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली उनको जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो उनके अपने स्ट्रक्चर या उनके अपने सेल्स के अंदर खुद ही प्रोड्यूस हो रही होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन वहाँ पे जो होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो उनका एक प्रोसेस है फूड क्रिएट करने का, लेकिन उस फूड से एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा होता है। सो दैट्स वाई एनर्जी का या रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो कि दिन के टाइम होता है उसको हम लोग फोटो रिस्पिरेशन भी कहते हैं। फोटो रिस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर जो होता है वो नॉर्मली जो होता है वो आपके पूरे दिन में होती है, लेकिन ये आपके दूसरी रिस्पिरेशन से डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर लाइट इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा होता है वो रिबुलोस बिसफॉस्फेट होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो फोटो रिस्पिरेशन होती है उसके होने से आपका नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है। सो दैट्स वाई एक फोटो रिस्पिरेशन का होना जो प्लांट्स के लिए दिन के टाइम पे बेनिफिशियल नहीं होता बल्कि प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। किस तरह से वो आप इसको आप समझने के लिए इस एंजाइम को देखें। अगर आपको याद हो चैप्टर 11 में आपने पढ़ा था कि जो केल्विन साइकिल होता है, ग्लूकोज बनने का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट, जिसको हम लोग रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। अब रुबिस्को के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जो है वो अपने साथ बाइंड कर सकता है। तो जब आपके बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई टाइम होता है, जब बहुत दोपहर का टाइम होता है, बहुत जो धूप होती है वो अपनी बहुत पीक पे होती है, तो उस टाइम पे जो स्टोमेटा होता है वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन तो बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वाटर वेफर्स का लॉस होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। सो दैट्स वाई स्टोमेटा जो होता है वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो आपके रुबिस्को होते हैं, रुबिस्कोस एंजाइम, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को बाइंड करना शुरू कर देता है। रुबिस्को क्योंकि आपके केल्विन साइकिल में चाहिए होता है, जब ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने के बजाय ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो फोटोसिंथेसिस का जो आपका डार्क फेस होता है वो बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ उसने राइबोलोस बिसफॉस्फेट को बाइंड करवा के जो है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना दिया। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये आपका पेरोक्सिसोम में जाएगा और वहाँ पे ग्लाइसिन बना देगा। ये ग्लाइसिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा और फिर आपके सीरीन प्रोड्यूस करेगा। सीरीन वापस पेरोक्सिसोम में जाएगा, वहाँ से कन्वर्ट होगा इनटू ग्लिसरेट। ग्लिसरेट वापस आके आपका केल्विन साइकिल के अंदर जो है वो 3 PGA मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो एंटर हो जाएगा।
अब यहाँ से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके केल्विन साइकिल के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो कंपनसेट करेगी। अगेन आपको ये चीज़ कंफ्यूज लग रही है तो इसको आप लोग इस तरीके से देखें। फोटो रिस्पायरेशन उस टाइम हो रही है जब दोपहर या धूप बहुत तेज़ है, और उसके रीज़न क्या है, क्योंकि स्टोमेटा गैसेज एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट फोटोसिंथेसिस के लिए रेज करने के लिए यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन के साथ रुबिस्को जो होता है वो बाइंड करवाता है, और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिबरेट करता है, जो कि इस साइकिल के अंदर आके इस साइकिल को कंटिन्यू करवा रही है। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है 25%, और इस वजह से जो होता है वो आपकी केल्विन जो फूड की प्रोडक्शन होती है वो इफ़ेक्ट होती है। सो इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो होता है वो रिस्पायरेशन होती है, नॉर्मली कंडीशंस में होती है, लेकिन जब धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब वो जो है वो फोटो रिस्पायरेशन की तरफ प्लांट्स जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं।